नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नवाब, नायक या खलनायक। जी हां, प्रदेश में नाम बदलने की सियासत अब नवाब गद्दार थे या वफादार, इस पर आ गई है। दरअसल नवाब हमीदुल्ला खान से जुड़े स्थलों के नाम बदलने के प्रस्ताव पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी जहां हमीदुल्ला खान को खलनायक के तौर पर पेश कर रही है, वहीं राजा भोज की जमीन को हड़पने वाला बता रही है, तो कांग्रेस हमीदुल्ला को नायक के रूप में देख रही है और दावा कर रही है कि उन्होंने अपनी जमीन लोगों को अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए दी थी, लिहाजा उनका नाम बदलना एहसान फरामोशी है। खैर, हमीदुल्ला खान को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। नाम बदलने की लड़ाई गद्दारी पर आई। यूं तो शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, लेकिन उस वक्त की सियासत और इस दौर की सियासत में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अब नाम में सियासतदानों की सियासी जान बसती है। एक बार फिर प्रदेश में नाम बदलने पर सियासत तेज है। इतनी तेज है कि अब मामला गद्दारी और वफादारी से जोड़ दिया गया है। दरअसल हुआ यूं कि भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में बीजेपी ने भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान से जुड़े कई जगहों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा, जिनमें हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और सड़क के नाम शामिल हैं। प्रस्ताव का कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया, तो इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान को गद्दार कह दिया। इस पर कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि जिस हमीदुल्ला खान ने अपनी जमीन लोगों के लिए अस्पताल और स्कूल के लिए दी थी, आज उन्हीं के नाम बदल रहे हैं। ऐसी एहसान फरामोशी कोई भोपाल नगर निगम से सीखे। नवाब हमीदुल्ला खान को गद्दार कहा। ये वो नवाब हमीदुल्ला खान है जिसका इतिहास इनको अभी शायद याद नहीं है। जिस नवाब हमीदुल्ला खान ने हमीदिया की बिल्डिंग दी हो हॉस्पिटल के लिए, जिस नवाब हमीदुल्ला खान ने अपनी निजी संपत्ति स्कूल के लिए दी हो, जिसने मर्जर एग्रीमेंट में तमाम अपनी जमीन और जायदादें दी हो, जनता को सौंपती हो कि जनता के हित के लिए उनके नाम ऐसे बदलना है जैसे ये इनकी प्रॉपर्टी हो, तो आओ भोपाल की नगर निगम परिषद से सीखो एहसान फरामोशी। जैसे ही कांग्रेस विधायक ने नवाब हमीदुल्ला खान को नायक के तौर पर पेश किया, तो बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आरिफ मसूद को भारत के इतिहास की जानकारी नहीं। नवाब की कोई भी प्रॉपर्टी भोपाल के अंदर नहीं थी। नवाब ने तो एक तरह से राजा भोज की संपत्ति को हड़पा था। एहसान फरामोश तो हमीदुल्ला थे। नवाब की कोई भी प्रॉपर्टी भोपाल के अंदर नहीं थी। भोपाल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी थी वो राजा भोज की प्रॉपर्टी थी। राजा भोज ही भोपाल के मूल राजा थे। तो नवाब ने तो एक तरह से राजा भोज, रानी कमलापति, इनकी संपत्ति को हड़पा था। इनका नवाब का और इनका जो इतिहास है वो दोगले का है, पीछे का बाहर करने का है। वो भारत की आजादी में तो नहीं थे। ये बात तो दुनिया को समझ लेना चाहिए। भोपाल में नाम बदलने की राजनीति अब इतिहास की अदालत में खड़ी है। हमीदुल्ला के इतिहास को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नजरिए से पेश कर रही है, लेकिन अब सवाल सिर्फ नाम का नहीं, नियत का है। नवाब हमीदुल्ला खान की विरासत भी सवालों के घेरे में है। वो गद्दार थे या वफादार, इस पर भी बहस तेज है। खैर, अब नाम बदलने पर शुरू हुआ ये संग्राम गद्दारी पर तो आ गया है, लेकिन इससे किस पार्टी को सियासी फायदा होगा और किसे नुकसान, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या नाम बदलने के लिए बीजेपी हमीदुल्ला को गद्दार कह रही है? दूसरा सवाल, हमीदुल्ला को कांग्रेस क्यों नायक की तरह पेश कर रही है? तीसरा सवाल, क्या इतिहास के सारे नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रवीण जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। राजा भोज 11वीं शताब्दी और हमीदुल्ला खान 20वीं शताब्दी, कितना अंतर है? और राजा भोज की ने जो भोपाल बसाया था उसके बाद कोई वंशवादी प्रथा थी नहीं, अलग अलग शासकों का राज शासन रहा।
कोई राजा भोज के परिवार से तो आए नहीं थे। और इसके बाद हमीदुल्लाह खान अंतिम शासक, तो ये उनकी ज़मीन कैसे हो गई जो वो कह रहे हैं एहसान फरामोशी। और जिस हमीदिया की नाम की बात कर रहे हैं वो सुल्तान जहां बेगम ने बनाया था, तो कैसे कह रहे हैं कि वो निजी संपत्ति है, उन्होंने दान कर दी थी, जबकि आपको भी पता है, इतिहास भी इसका गवाह है कि 2 साल बाद तक भारत में विलय हुआ भोपाल का, आज़ादी की इसलिए लड़ाई लड़ी गई और वो खुद हमीदुल्लाह खुद पाकिस्तान जाना चाहते थे, उनकी बेटी वहाँ बस गई थी। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि एहसान फरामोशी है, उन्होंने दान में दी थी ज़मीनें। देखिए, हमीदिया हॉस्पिटल का जो इतिहास है, वो नाम है, जो योगदान है, वो किसी मजहब या सियासत के लिए नहीं है। हमीदिया हॉस्पिटल एक परंपरा रही है, गरीब दुखी मजदूरों के लिए एक चिकित्सा का केंद्र है। लेकिन जिस तरह इतिहास को बार बार बदलने की ये बीजेपी काम कर रही है, आज के मूलभूत जो विषय हैं उनसे भटकाने का बीजेपी काम कर रही है। लेकिन प्रवीण जी, किसी भी, सिर्फ एक छोटा सा मैं बीच में टोक रहा हूँ, यदि उसका हमीदिया की जगह आप प्रवीण नाम रख दीजिए, ब्रजेश नाम रख दीजिए, जो नाम रखना है आपको रख दीजिए, तो क्या इलाज बंद हो जाएगा वहां पे? तो इससे कहाँ अंतर पड़ रहा है? देखिए, यदि वो कह रहे हैं कि नवाब का नाम है, उसको हटा के यदि दूसरा नाम रख रहे हैं, तो इस पे आपत्ति क्यों? आप तो एहसान फरामोशी तक कह रहे हैं, तो ये ध्रुवीकरण नहीं है क्या? देखिए, ध्रुवीकरण की बात नहीं है। बीजेपी तो इस तरह की वॉशिंग मशीन है कि जो उनके साथ आ जाए तो वो एकदम धुला हुआ हो जाता है। तो ऐसे इतिहास को वो कर रही है कि इतिहास में, जो इतिहास के अंदर, आप मुझे बताइए, नवाब भोपाल का नाम क्या इतिहास में नहीं है क्या? राजा भोज का नाम इतिहास में नहीं है क्या? इतिहास से काम मिटा रहे हैं भाई। देखिए, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, उनका निर्वहन हमें करना पड़ता है। ऐतिहासिक परंपराओं का निर्वहन कांग्रेस हमेशा करती है। और इतिहास को तोड़ना, मरोड़ना, गलत तरह से प्रेजेंट करना आज ये देश की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। आवश्यकताओं के ये जो शहर के अंदर गड्ढे हो रहे हैं, एक हमारी सीधी की बहन कई दिन से कह रही कि मेरे यहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। बहन का उदाहरण दे रहे हैं, खुद करिए ना ऐसा। विषय वो होना चाहिए, विषय पे बोलिए ना, आपके नेता बोल रहे हैं। नहीं, विषय ये नहीं कहा ना एहसान फरामोशी होना चाहिए। हमें हर धर्म की, मजहब की आस्था का सम्मान करना चाहिए। आपको नाम बदलना, नाम बदलिए। ये जो वैधानिक होगा, जहां आपका तो वैधानिक तरीके से हो रहा है ना भाई। देखिए, 2 चीजें आप समझिए। आप देखिए, सुनिए प्रवीण जी, मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं एक और उदाहरण देता हूं, उसी सदन की बात कर रहा हूं मैं। सुनिए, तो आप वहां पे ओल्ड अशोका गार्डन का भी नाम बदला जा रहा था और रामबाग किया जा रहा था, वहां के लोगों ने पूरे अशोक गार्डन का नाम नहीं बदला, वो तो किसी हिंदू मुस्लिम से नहीं जुड़ा। लेकिन आपको आपत्ति हमीदिया से और उनसे जुड़े नामों से, हमीदुल्लाह के नामों से, क्या मतलब आप उनको चाहते हो कि वो नायक हैं? देखिए, इन्होंने कहा है गद्दार, तो मैं ये सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि क्या जमीन नवाब साहब ने क्या बेची थी? क्या विषय ये है। लेकिन नहीं, तो जमीन नवाब साहब अपने घर से लेकर आए थे क्या? मैंने कहा ना, देखिए, कौन सी शताब्दी से लगातार चली आ रही शासन व्यवस्था थी ना वो तो। ब्रजेश जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं जो चलती आती हैं। मेरे पिताजी को जो मेरे विरासत में जमीन मिली है, हाँ, तो वो हमीदुल्लाह खान के दादा की नहीं थी ना भाई, तो मैं समझा रहा हूँ आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं। तो इतिहास को बदलना चाहिए ना। राजा भोज की नगरी का मैं एक निवासी हूँ, मुझे गर्व है सनातन धर्म पे। लेकिन इस तरह से आप अगर कहेंगे कि वो गद्दार था, गद्दार अगर होता तो जमीन बेचता। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वाकई में गद्दार नहीं था, जो पाकिस्तान में विलय करना चाहता था, गद्दार नहीं होगा वो। देखिए, मैं 2 चीजें आपसे पूछता हूँ। अब आपने विषय पे बात करी, तो मैं इतना कोई सैन्य ताकतों का इस्तेमाल किया था, आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब उन्होंने विलय नहीं किया तो क्या सैन्य ताकतों का इस्तेमाल किया था? बिल्कुल नहीं। समय लगा था, कोई भी चीज को विचार से किया जाता, बातचीत चर्चाओं से किया जाता। 2 महीने लगे। आप पढ़ के आए होंगे निश्चित, तो ये भी पढ़ा होगा कि बकायदा विलय के लिए आंदोलन हुआ था, विषय ये 2 साल डिले हुआ और कुछ लोगों की जानें भी चली गई थी। अच्छा, गद्दारी की परिभाषा की बात हो रही है, जिस पे विषय पे हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ, चाइना से आप लगातार बीजेपी के नेता जो पैसा लेते हैं और जो ड्रग्स तस्कर हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, वो क्या गद्दार हैं कि देशभक्त हैं? आप डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं उनसे पे बात करना चाह रहा हूँ, भोपाल पे बात करना चाह रहा हूँ, मैं गद्दार की बात कर रहा हूँ, अमित मालवीय पे चले जाएंगे, देशभक्ति और गद्दार की बात कर रहा हूँ मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ बीजेपी प्रवक्ता से, जवाब दीजिए ना। आप वो आवश्यकता क्या है आज देश में, मूलभूत समस्याएं बताइए। आप कह रहे हैं एहसान फरामोशी, मतलब आप कह रहे हैं हमीदुल्लाह खान ने जमीन दान की थी, एहसान फरामोशी कर रहे हैं। रानी कमलापति के नाम पे हबीबगंज का स्टेशन का नाम भी बदलते हैं, तब भी आप इसी तरह की बात करते हैं। देखिए, जिसने जमीन दान दी वो गद्दार हो गया, और जिसने सत्ता के अंदर नफरत फैलाई वो देशभक्त हो गया। क्या पैमाना आप लोग लेके चल रहे हैं? आपको सिर्फ ये समझना पड़ेगा
कि जो आज मध्य प्रदेश और देश की जनता की मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उनको अधिकार चाहिए, वो सत्ता और शासन को जो अरे कार्य तो मैं करना वही तो चाहिए, आपसे बार-बार उस कह रहा हूं कार्य प्रवीण पे जी। फोकस होना चाहिए। आप ये और बताइए, वही जब वो कार्य क्या करेंगे तो वो राजा भोज इतिहास के बनेगा भविष्य उत्तराधिकारी थे में। क्या? जो आज आप कार्य करेंगे वही हमीदुल्लाह की आपका जमीन इतिहास कहां से आ भविष्य में गई बनेगा। भाई? अफगान से आए थे, अंतिम शासक थे ना वो, और बिल्कुल कोई थे। उनके बाप दादा की नहीं थी, बिल्कुल थे। बाप दादा की नहीं थी ना, अंतिम तो वो शासक- कहां से वो तो फिर दान आप- कर देंगे। और आपको मालूम है कि 500 रियायतें हैं जब विलय हो चुकी थी भारत में, हैदराबाद बचा था, भोपाल बचा था, डिले हुआ ना, तो आप गद्दारी कर रहे थे ना, आंदोलन करना पड़ा, यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, तब विलय हुआ। समय के साथ नाम परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो हाँ। होनी चाहिए, तो जैसे होनी चाहिए, तो उसका समर्थन कर देते। आप गद्दार पे आ गए, एहसान फरामोशी पे आ गए। तो मैं तो पैमाना बता रहा हूं कि बीजेपी का पैमाना जो है उसको आपको देखना पड़ेगा। आप मुगलों से, आतताइयों से, इतिहास आप को, लोगों के देश के लोगों की तुलना नहीं कर सकते ना आप किसी चीज इतिहास से। को तोड़ती है, मरोड़ती है, पढ़ती कम है। अरे तो इसमें कहां तोड़ा मरोड़ा, भाई तो मैं कह रहा हूं आप साबित कर दीजिए तोड़ा मरोड़ा। धनखड़ जी का अभी राष्ट्रपति जी का विषय एकदम आप स्पष्ट दाएं है बाएं जा आपके रहे हैं, सामने। यही तो दिक्कत है, आप और मुद्दे पे नहीं रह रहे, क्योंकि आपके राष्ट्रपति मुद्दे पे जी है नहीं आपके पास। जिन विषयों पे देश की मूलभूत विषयों पे बात करना चाहते थे और जिन प्रवीण विषयों जी। को आगामी राज्यसभा में उठाना वाले थे और उसका समर्थन कर रहे थे, एकदम से टर्न आउट कर दिया आपने। अब आप देखिए दूसरे मुद्दे पे जाएंगे तो क्या आपको सवाल ये लेकर समझना जाऊंगा मैं पड़ेगा, उनसे? बीजेपी जो मुद्दे विषय- पर आप सवाल खड़े करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं मंजरी जी से अच्छा, हम- पूछूंगा। हम आप विषय धनखड़ से- जी पे चले जाएंगे, हम- चीन पे चले जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है हम ना, भारत के मूलभूत रिलेटिव नहीं विषय है। हम भारत के मूलभूत विषय पे बात करें तो हम भटक जाते हैं, और बीजेपी इतिहास के साथ तोड़ताड़ा करके और धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति करे तो वो बोलती है कि हम सही है। अच्छा आप ही बता बताइए, दीजिए आपको जो इस आरिफ विषय में- मसूद कह रहे हैं वो सही है या गलत है, इतना सा हाँ ना में देखिए, जवाब आरिफ मसूद जी ने कहा कि आप जो पार्टी गद्दार उनके साथ शब्द है का- कि नहीं? गद्दार शब्द का जो उपयोग नहीं, किया उन्होंने गया कहा है, एहसान फरामोशी है, उन्होंने दान में दी थी, देखिए, नाम बदल रहे बिल्कुल, जमीन को दान में दी गई, एहसान बेचनी है, फिर मैं फरामोशी है आपसे क्या? कह रहा हूं जमीन को बेचनी है, दान की गई है। दान हुई नहीं है भाई, दान पत्र जब- कहाँ है दान- भाई? मैं शासक हूँ, मैं जनता शासक हूँ, के मैं स्कूल बनाऊंगा, नवाब भोपाल अस्पताल ने- बनाऊंगा। नवाब भोपाल- आज सीएम कौन है लोकतंत्र के हिसाब से? अपना बिल्कुल, उदाहरण बिल्कुल आप सही कह देखिए, रहे हैं। वो आज स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, तो दान कर दी क्या उन्होंने? भाई शासन व्यवस्था है ना, वो नवाब थे, शासक थे। शासक थे, बिल्कुल, उन्होंने भोपाल की जनता के लिए वो जमीन को हॉस्पिटल के उपयोग करने के लिए दी, इसको तो आप मानते हैं? नहीं, ऐसे तो मुख्यमंत्री अपने नाम से बनाने लगे कि साहब मुख्यमंत्री के नाम से देखिए, भवानी यादव के अब- नाम से अस्पताल है, अब- और आपका अब- साहब बरसों बाद के दान की थी उन्होंने, भाई हुआ ना? आप देखिए, आप किसी मुख्यमंत्री का नहीं, मैं तो फोटो वैसे ही कह रहा हूँ, शासक की व्यवस्था, आप फोटो लोकतांत्रिक सेशन- व्यवस्था है, आप सुनिए पहले ना, राजशाही व्यवस्था थी। आप फोटो सेशन के विषय में मत जाइए, मैं तो आपसे ही सवाल पूछ लूंगा अभी। आप ब्रजेश जी मुझे बताइए, आप फोटो शूट और की बात आपने कर ही दी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप यहाँ आज स्टूडियो में जब आते हैं तो आप मेट्रो से आते हैं क्या? मेट्रो जब चालू होगी तो मैं मेट्रो से आपसे पूछ आऊंगा रहा हूँ ना सवाल, 2023 में अभी मेट्रो चल रही है क्या? शिवराज आप सिंह बताइए चौहान कि जी ने पटरी पे मेट्रो दौड़ते का हुए आऊंगा मैं? मेट्रो का मेट्रो चल रही यही है, तो अब मैं कह रहा हूँ डाइवर्ट करते हैं आप, सर, यही विधिवत दिक्कत है आपके साथ। मेट्रो का विधिवत उद्घाटन भोपाल की राजधानी में शिवराज सिंह ने किया है, तो बताइए कौन सा स्टेशन चल रहा है? ये तो फोटो खिंचवाना, झूठा भ्रामक प्रचार करना, ये बीजेपी का झूठ बोलना, बार बार बोलना, जम से बोलना, तेते ही बोलना, ये बीजेपी के मुद्दे से संबंधित मुद्दे ही कुछ तो नहीं बात कर रहा हूं आपसे। आप मुद्दे अच्छा, पे चलो, बात आप नहीं मुझे कर रहे। बताइए, जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जिन मुद्दे पे राजाओं जिस ने पे भारत डिबेट हो रही है, विभाजन उस के पे आप वक्त- है नहीं है। आप ये नहीं कह पा रहे कि हमारे विधायक ने गलत कहा, देखिए, एहसान फरामोशी कोई बात नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं। आरिफ मसूद जी जिम्मेदार आप विधायक तो हैं, कह दीजिए विधायक गलत बोले। विधायक जो है आरिफ मसूद जी जिम्मेदार विधायक हैं, हाँ। उन्होंने जिस संदर्भ में बात सिर्फ की, एक कौन संदर्भ के को आपको विधायक हैं समझना क्या? पड़ेगा, आपको संदर्भ को समझना पड़ेगा ब्रजेश जी, आपको संदर्भ को समझना पड़ेगा। मुझे मत समझाइए, उसकी- दर्शकों को उसके समझा विषय- दीजिए आप। विषय स्थिति को समझना पड़ेगा, किस विषय में वो बोल रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे आपने कही राजाओं की बात, तो मैं इससे इतना पूछना चाहता हूं कि जिन राजाओं ने भारत विभाजन के वक्त जिन्ना के पक्ष में नारे लगाए थे, उनको पद्मश्री दे रहे हैं, इस पे विषय पे कोई चर्चा करता है क्या? भाई पाकिस्तान ये विभाजन के सवाल- बाद ये सवाल वो है कि विभाजन बिरयानी के पहले खाने तो जिन्ना पाकिस्तान यहीं के थे चले ना। जाते हैं, सवाल तो वो होते हैं। ठीक है, मंजरी जी विषय से दीजिए भटकना जवाब। कौन है? आपकी नजर में हमीदुल्लाह खान गद्दार है, तो क्यों गद्दार है? क्या किया उन्होंने? इस तरह गद्दार तो क्यों नहीं? रियासत- गद्दार क्यों नहीं है, आप बताइए ना। जब भोपाल विलय की बात आई, तब वो कहते थे कि पाकिस्तान में भोपाल का विलय होना चाहिए। जिन्ना के समर्थक थे, पाकिस्तान जाके बसना चाहते थे, हिंदुस्तान के विरोधी थे। अब ये मोहब्बत जो कांग्रेस की है, वो नई रीति नहीं है, ये पुरानी इनकी रीत है कि ये गद्दारों के साथ इनकी मोहब्बत है। तो अब इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। हमने कई बार देखा है, जब जब इस तरीके की जब बातें होती है, तब
तब कांग्रेस जो है वो ऐसे लोगों के साथ खड़ी दिखती है, क्योंकि तुष्टीकरण की जो राजनीति, वोट बैंक की राजनीति है, जो हमेशा से करती आई है। हमेशा से अगर आप किसी, वो तो कह रहे हैं ऐसे कई राजा थे जिन्होंने विरोध किया था, जिनको आप पद्मश्री दे रहे हैं, तो वैसे ही हमीदुल्लाह खान भी थे। कौन से राजा थे बता दीजिए हमको जरा, एक आध राजा का नाम बता दीजिए। प्रवीण जी। अपना इतिहास की जरा अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। मंजरी जी, मुझे अपनी बात को सही करने के लिए आप ये बताइए, फजूल बयान आपने सुनिए मंजरी जी, आप देशभक्ति और गद्दारी नहीं, मंजरी जी बात विषय हो रही है, नहीं सीधा नाम बता दीजिए ना, आप विषय पे, आप गद्दारी पे और देशभक्ति पे बात कर रहे हैं। आपने हमीदुल्लाह खान को बोल दिया जिन्होंने जमीन हॉस्पिटल के लिए दान दी, गद्दार है आप। देखिए शासक वर्तमान, उस वक्त के वर्तमान शासक कौन थे? अरे मैंने आपसे पहले भी कहा प्रवीण जी, से क्या मतलब है? क्या हमीदुल्लाह खान के बाप दादा की जमीन थी क्या वो? नहीं, जमीन किसी, देखिए जमीन का इतिहास है कि जमीन हर 100 साल के अंदर अपना मालिक बदलती है, सामाजिक संस्थान के लिए होती है, ये समय की आवश्यकता होती है। कैसे बदलेगी प्रवीण जी? आपकी जो संपत्ति होगी आपके पीढ़ियों पर ही आएगी, बिल्कुल आएगी, बना दोगे, वो बदल नहीं जाएगी। मैं नहीं हड़प लूंगा, मैं दे दिया आपकी जमीन हड़प लेता हूं बिना कुछ दिया आपको, तो वो हड़पना कहलाता है। मंजरी जी, आप मुद्दों की आज आवश्यकता जिस बात की है इस देश के अंदर, आज प्रदेश में जिस विषयों पर चर्चा होनी चाहिए उन विषय पे तो आप चर्चा करेंगे नहीं। जवाब आप चाइना से चंदा लेके सेना पे सवाल उठाते हैं, आपसे वो नहीं बता पा रहे। आप लोग चाइना से चंदा लेके सेना पे सवाल उठाते हैं, सेना पे तो आप बताइए देशभक्ति हुई, गद्दारी हुई? नोटबंदी में करोड़ों मजदूर, नोटबंदी के अंदर करोड़ों मजदूर की कमाई का जो पैसा उन्होंने बचा रखा था, लाइन में लग के जो मरे हैं लोग, वो उनके साथ विश्वासघात आपने करा कि नहीं करा? भारत माता का शीश हमेशा नीचे करते हैं। मैं मंजरी जी, भारत माता के शीश की आप बात करते हैं? आपके मंत्री जी ने जो बयान दिया था हमारी कर्नल बेटी के खिलाफ, मुद्दे पे रहिए, आप उस पर बताइए, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। आप कहीं भी आप बताइए, विजय शाह ने क्या करा था? मंजरी जी, प्रवीण जी, चलिए लौट रहा हूं मैं दोनों के पास, ठीक है, दोनों के पास लौटता हूं दूसरे दौर में, लेकिन सर आ रहा हूं मंजरी जी, आपके पास आ रहा हूं। ठीक, प्रवीण जी, आप स्टूडियो में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज तेज जाएगी, सामने वाले की दब जाएगी, क्योंकि वो नेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास। दे नहीं पा रहे हैं, मुद्दे पर आप रह नहीं पा रहे हैं, जवाब आप तरीके से दे नहीं पा रहे हैं और बीच में बोल रहे हैं। मंजरी जी, आप थोड़ा पढ़ के आइए ना, आपको गद्दार और देशभक्ति अंतर मालूम है? आपको मैंने बहुत अच्छे से देशभक्ति में और गद्दार का अंतर मालूम है? मेरी पढ़ाई पर किसी मत लगाइए, आप पढ़ के आइए, आप नेताओं को पढ़ाइए जिन्हें भारत का इतिहास तोड़ने और मरोड़ने की आदत है। चलिए मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, दूसरे दौर में आता हूं। प्लीज शर्मा जी, इतिहास के सहारे क्या नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही, और नवाब नायक हैं या खलनायक? देखिए, उनको कौन नायक मानता है, कौन खलनायक मानता है, इस पर तो मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो नवाब हमीदुल्लाह खां के जो पूर्वज थे वो दोस्त मोहम्मद खां थे, और वो दोस्त मोहम्मद खां अफगानिस्तान से आए थे, और अफगानिस्तान से वो चले थे तो अपने भाई की पत्नी के साथ उनने जो भी कुछ किया था और हत्या करके वहां से भागे थे। और फिर उनको किसी ने दिल्ली में शरण दी थी, तो उनके बेटे की बहू को लेकर के फिर वो वहां से भागे, और आकर के फिर सीतामऊ रहे, सीतामऊ के बाद फिर वो मंगलगढ़ में रहे, और मंगलगढ़ में उन्होंने बेटा जैसा माना मंगलगढ़ के जो राजा थे सोलंकी, तो फिर उन्होंने किसी प्रकार रहस्यमय परिस्थिति में दोनों की मौत हुई, तो मंगलगढ़ की लड़की को लेकर के भागे, और उसका नाम फिर उन्होंने रखा फतेह बेगम, उसका नाम रख करके भागे मंगलगढ़ से। फिर उन्होंने जो जगदीशपुर था जिसका नाम उन्होंने इस्लाम नगर बदला, और उनको ले जा करके वहां नदी के किनारे उनको शराब पिला करके मारा और उनको हलाल किया, तो वो हलाली डैम बना हुआ है। और इसी तरीके से धोखा उन्होंने कमलापति को दिया, और कमलापति ने फिर शिवलिंग हाथ में लेकर के जोहर किया, और जोहर करके फिर उन्होंने बुर्ज पर आकर के नमाज पढ़ी, वो बुर्ज की मस्जिद बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के धोखे बेईमानी से उनका पूरा का पूरा इतिहास बना हुआ है। और जिन नवाब हमीदुल्लाह खां की हम बात कर रहे हैं, तो नवाब हमीदुल्लाह खां की बेगम जो थी वो दुर्रानी थी, और ये दुर्रानी उनका वंशज था जो अहमद शाह अब्दाली थे, और जिन्होंने 1752-53 में दिल्ली में कत्लेआम किया था और बादशाह को खड़ा किया था, उनके वंशज थे। तो उन्होंने अब्दाली के बजाय अपना नाम जो है वो दुर्रानी रख लिया था, तो उनकी बेगम हमीदुल्लाह खां की बेगम थी। अब जब दिल्ली से बात आए तो 23-24 अगस्त को
बाकायदा हमीदुल्लाह खान ने मीडिया में दिया कि मैं भारत से मिलने में अच्छा है मरना पसंद करूंगा। ये नदीम अखबार जो कि नवाब भोपाल का अखबार था, उस अखबार में ये समाचार छपा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने जब जलेबी बनाई और अपनी जो बड़ी लड़की थी आबिदा बेगम जो कुर्बाई ब्याही हुई थी, उसको उन्होंने भेज दिया पाकिस्तान और कराची में उन्होंने शिफ्ट कर दिया और यहाँ से बैंक का सारा बैंक खोला और सारा पैसा वहां डाइवर्ट कर दिया। तो ये सारी की सारी तैयारी की और आप कल्पना कर सकते हैं जनवरी के पूरे महीने में 6 जगह गोली चली है। बरेली में पूरा बाजार रौंद दिया गया था, वहां गोली चली है, 4 मरे हैं। बोरास में गोली चली है, सीहोर में गोली चली है और भोपाल में आप कल्पना कर सकते हैं भर भर के जंगलों में महिलाओं को भर भर के जंगलों में डाला। तो इस तरीके से करीब 1 जून को फिर जाकर के वो बना। तो इतनी मुश्किल से इसमें वो हुआ है। तो अब उनको आप क्या कहेंगे, वो फिर 2 तरह की उनकी पॉलिटिक्स, उन्होंने योजना पूर्वक डिवीजन किया और डिवीजन करके और कहीं ना कहीं अपनी सरकार को बना के रखी। और आखिर में जानते हैं उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि बहुत दूरदर्शी और कूटनीतिक दोस्त हमीदुल्लाह खान थे, तो उन्होंने एक धार्मिक ट्रस्ट बनाए और धार्मिक ट्रस्ट बना करके अपनी ज्यादातर संपत्ति उन्होंने उन ट्रस्टों को दे दी। और 1931 से लेकर के 1942 तक ये इतिहास है, ये कोई आरएसएस वाले की किताब नहीं है, ये गजेटियर है भोपाल का और यह उपलब्ध है। गजेटियर दोनों भाषा में है, अरबी में भी है और अंग्रेजी में भी है, जिसको जिस भाषा आती है वो पढ़ ले। 1931 से लेकर के 1942 अफगानिस्तान से और पंजाब से उन्होंने मुस्लिम परिवारों को यहाँ बुलाया और यहाँ बुला करके उनको जमीन जायदाद दी, सरकारी सारे पद दिए। तो स्थिति बीच में ये बन गई थी, अगर आप भोपाल में जो लोग रहते हैं, क्योंकि मेरा बचपन भोपाल में बीता, यहीं मैं कूद खेल करके बड़ा हुआ, भोपाल में गुंडे भी पठान हुआ करते थे, पुलिस वाले भी पठान हुआ करते थे और अफसर भी पठान हुआ करते थे। आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनती होगी। तो कुल मिलाकर के भोपाल का वैसा इतिहास है। और आखिर तक जब विवश हो गए वो उस तरीके से, वो तो सरदार पटेल और बीपी मेनन ना होते तो मैं नहीं समझता कि भोपाल का विलीनीकरण होता। तो जिस तरीके से आखिर में गिरफ्तारियां हुई हैं, तो फिर 1 जून को भोपाल इसमें आकर विलीन बना। और फिर वो कोरे जिसको कहते हैं हिब्बानामा जिसको कहते हैं, वो कोरे कागज पत्थर पकड़ा के चले गए लोगों को। वो आज तक लोगों को 80 और 81 तक नवाब भोपाल के सिग्नेचर किए हुए जमीन के लोगों ने कोर्ट में पेश किए हैं कि वो हमको दान दे करके चले गए। तो कुल मिलाकर के अगर उनको, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, नाम तो आप बदल रहे हैं, हमीदिया का भी बदल लीजिए और ठीक है, सुल्तानिया का भी बदल लीजिए, नाम बदलने में तो मुझे ठीक लगता है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं गौहर महल को उसी तरीके से आपने बसाने को नहीं लाखों रुपया खर्च किया, सदर मंजिल को ठीक उसी तरीके से बताने के लिए आपने करोड़ों रुपया खर्च किया। अब वो ताजमहल की प्लानिंग कर रहे हैं, जो शाहजहां बेगम ने ताजमहल बनाया। शर्मा जी, समय कम है थोड़ा, इस जवाब नहीं आ पाएगा फिर। लेकिन प्रवीण जी, इतिहास के पन्ने बता दिए उन्होंने, एक के बाद एक पलट दिए, तो अब इसको आप खलनायक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या आप इसको सब जायज मानते हैं? देखिए, हमीदुल्लाह खान का नाम सिर्फ एक अस्पताल से नहीं है, भोपाल की पहचान से जुड़ा नहीं, पूरा इतिहास बता दिए ना, उनके परिवार का, खानदान का। मैं वही तो कह रहा हूं कि इतिहास को पलट तो नहीं सकते। तो इतिहास जब खून वाला हो, जिस तरह का खून खराबा हुआ गद्दारों का, तो इतिहास को देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जिस राष्ट्रवाद की परिभाषा पे आज बीजेपी पूरे देश में नफरत की आग फैला रही है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि क्या राष्ट्रवाद का पैमाना है। राष्ट्रवाद का पैमाना अगर बहुत ज्यादा लंबी डेफिनेशन, आप तो ये बताइए जो बताया है उसके हिसाब से, जो इतिहास में दर्ज है, गजेटियर में दर्ज है, तो क्या आप उसको झुटला देंगे? आप सही है कि नहीं? गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हर व्यक्ति के अपनी सोच का दायरा होता है। अच्छा, आपके लिए नायक है वो, कांग्रेस के लिए नायक है? बिल्कुल नहीं, मैंने नायक की तो आप फिर वही बात, आप देखिए नायक खलनायक दोनों में अंतर होता है, नायक खलनायक दोनों में अंतर होता है। मैं तो छोटा सा जवाब दे दीजिए, नायक या खलनायक? मैं तो इतना पूछना चाहता हूं, देश की एक बेटी के लिए किसी ने अपमान का, विजय शाह नायक थे या खलनायक थे? बीजेपी जवाब इसको। ऐसा सवाल का जवाब सवाल से। हमीदुल्लाह खान की तुलना आप विजय शाह से कर रहे हैं। देखिए, नहीं, माफी चाहता हूं, समय की बात से जुड़े इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों को नहीं पलटा जा सकता, जो सच्चाई है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन नाम बदलने से होगा क्या इलाज नहीं होगा? ये भी सोचने की बात है। यदि आप नाम बदल रहे हैं तो व्यवस्थाएं भी सुधारिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, हमीदिया का नाम आप कुछ भी रख देंगे, लेकिन आप दूसरी तरफ सदर मंजिल को आप उस तरह से उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और नवाब के समय की जो संपत्तियां उन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और सिर्फ नाम बदल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मंशा है और विरोध के पीछे क्या मंशा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।